हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इस सीरीज़ का आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 4। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक देता हूँ एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको करने के बाद, जिसको समझने के बाद तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे पास 20 रुपये और 10 रुपये के नोट्स हैं। ठीक है, क्या है, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट्स हैं। ठीक है, और तुम्हें मुझे कुल 100 रुपये देने हैं, यानी कि तुम लोग मुझे टोटल 100 रुपीज़ दोगे। तो तुम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो 20 रुपये और 10 रुपये का। कितना बना सकते हो, 100 रुपये का कॉम्बिनेशन बना सकते हो और मुझे वो पैसे दे सकते हो। तो यानी कि तुम में से कई बच्चे कर सकते हैं कि सर एक काम करते हैं कि 4 नोट ले लेते हैं हम लोग 20 रुपये के। ठीक है, और 2 नोट ले लेते हैं सर 10 रुपये के। तो 4 नोट 20 रुपये के मिल के बना देंगे 80 रुपये और 2 नोट 20 रुपये के मिल के बना देंगे 20 रुपये, जिनका अगर सम करूंगा तो वो आ जाएगा 100 रुपीज़। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, मेरे पास आ गए 100 रुपये। ठीक है, उसमें से ही कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया एक काम करो आप ले लो 3 नोट 20 रुपये के और 4 नोट 10 रुपये के। अच्छा, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास आ गए 60 रुपये और यहाँ से मेरे पास आ गए 40 रुपये। इन्हें मिलाने के बाद मेरे पास मिल जाते हैं कम 100 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ही मेरे पास 100 रुपये आ गए। तुम में से कईयों ने कहा कि भैया एक काम करो, आप एक नोट लो 20 रुपये की और 8 नोट ले लो 10 रुपये की। तो यहाँ से मेरे पास आए 20 रुपये और यहाँ से मेरे पास आए 80 रुपये। तो यानी कि इतने सारे केसेस में मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले सकता हूँ 20 रुपये और 10 रुपये को, 10 रुपये के, और मेरे को फाइनल कितने रुपए देने हैं, 100 रुपये देने हैं, मतलब 100 रुपये बनाने हैं। तो मैं इन अलग अलग कॉम्बिनेशन में अपने नोटों को ले सकता हूँ। ठीक है, ये तो तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, तो यही यही कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन के ऊपर लगने वाला है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि इस तरीके से हम अलग अलग वेरिएबल्स में खेलने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अलग अलग वेरिएबल्स क्या हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, मीना एक बैंक में जाती है 2,000 रुपये विड्रॉ करने। अच्छा, यानी कि वो बैंक वाले से 2,000 रुपये मांगती है। ठीक है, देन शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। यानी कि जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे को 100 रुपये दो सिर्फ 20 और 10 रुपये की नोटों में, वैसे ही मीना ने कहा कि आप मेरे को 50 और 100 रुपये की नोटों में मुझे 2,000 रुपये दो। तो अब कैशियर कैसे दे सकता है, मतलब किस कॉम्बिनेशन में मीना को 50 और 100 रुपये के नोट दे सकता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट्स टेक नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स। ठीक है, मैं यहाँ नोट्स नहीं लिख रहा, बट समझ जाना 50 रुपये की नोटों की बात हो रही है कि 50 रुपये के जो नोट थे वो एक्स दिए कैशियर ने, और लेट लेटस टेक लेट्स टेक नंबर ऑफ रुपीज़ 100 बी वाई, यानी कि 100 रुपये के उसने वाई नोट्स मीना को दिए। तो क्या हुआ, जैसे कि वही फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 50 के एक्स नोट प्लस 100 के वाई नोट्स मिलके मुझे टोटल कितने बनाने हैं, 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये बनाने हैं। तो ये जो है, ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, यानी कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2,000। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने क्यों यहाँ पे 50 के नोटों को x माना और 100 के नोटों को y माना, क्योंकि हमें एंड में निकालनी ही होगी। देखो, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। अच्छा, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अभी हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए दूसरी वेरिएबल को भी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मीना को इन टोटल 25 नोट्स मिले। ये अगली लाइन में लिखा हुआ है कि यानी कि अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ नोट्स जो हमें मिले, हमने कितने माने थे 50 के x और नंबर ऑफ नोट्स जो 100 के थे y, तो यानी कि दोनों दैट इज x और y दोनों नोटों को मिला, अगर दोनों नोटों की संख्या को मिला लिया जाए, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स को अगर मिला लिया जाए, तो वो मेरे पास कितने हैं, 25। चलो जी,
यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब जब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है तो सीधी सी बात है, दो इक्वेशन है तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे बच्चों, फटाफट क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा, पहली इक्वेशन क्या थी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अच्छा एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो x और y में से मैं 50 कॉमन ले सकता हूँ क्या? चलो अगर 50 कॉमन ले लूँ मेरे पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2y, है ना। अगर अंदर वापस लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज बन जाएगी, वो बन जाएगी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अच्छा यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसे काट रहा हूँ, नीचे लेके जाऊँ या यहीं से कट कर दूँ, एक ही बात है। तो यहाँ से ये कट गया, कितना बचा 200, तो 5 कितने पे जाएगा, 20 टाइम से ज़्यादा 40, मतलब 4 5 ज़ा 20 होता है और एक जीरो बच गया तो 40, तो यानी कि x प्लस 2y मेरे पास आ गया 40। ये थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x प्लस वाई को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 25 यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, x से x कट गया, यहाँ बचा y, कितना आ गया 15, 40 में से 25 गए तो क्या बचा हमारे पास 15। ठीक है, सो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ y जो है, या फिर ये कहें नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने आ गए हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 50, दैट विल बी इक्वल टू 15, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था पीछे कि नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट भी बाय। अच्छा वाई की वैल्यू आ गई, इसे किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, है ना। y की जगह मैंने क्या किया, y की जगह क्या किया, 15 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 को वहाँ लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25 माइनस 15, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10, 10 आ गई एक्स की वैल्यू। बस फिर यही 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 इसका सोल्यूशन है, एक्स की वैल्यू आ गई 10, यही इसका सोल्यूशन है। ये देखो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर मैं एक्स की वैल्यू उठा के वापस इस इक्वेशन में डाल दूँ, इस इक्वेशन में डाल दूँ तो क्या होगा, मेरे पास 25 ही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स मेरे पास आ गए 10 और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स मेरे पास आ गए 50। ठीक है, ठीक है। अब वेरीफाई करने का काम तुम लोगों का है, क्या करोगे, मेरे को वेरीफाई करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, कहाँ भेजोगे, एक ईमेल शेयर कर दूंगा, उस ईमेल में मेरे पास सारे के सारे क्या वेरिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्या वेरिफिकेशन, कि क्या जो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पे अगर एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे तो क्या 2000 आएगी, आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो मैं दोबारा इस वीडियो को देखने को रिकमेंड करूँगा तुम लोगों को, देखो और सोल्यूशन निकालो। ठीक है, सो बस यही था इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार दोबारा इस लेक्चर को देख लेना, ओके, रीपीट, तभी समझना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा उसी वक्त। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स इंपॉर्टेंट है यार, जितना ज़्यादा अच्छे लोगों को लोगों तक ये अच्छा कंटेंट पहुँचेगा, जितने बच्चों तक ये कंटेंट पहुँचेगा उतना ही क्वालिटी कंटेंट उन लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस एंड योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।